तो बच्चों पूरी वन शॉट वीडियो का ये लास्ट आपका चैप्टर है, नाम है इसका हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर ये है सबसे पहली रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या फिर बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? वुड्स रिएक्शन। तो देखिए किस तरीके से काम करेगी। बेसिकली क्या है, वुड्स रिएक्शन हमेशा किसमें यूज होती है? एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। सपोज करता हूं मैं, मेरे पास है CH3Cl, यूज करता हूं इसके अंदर मैं 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इसमें यूज करूंगा, और जो एल्काइल हैलाइड यूज करूंगा वो कितने? 2 मोल्स ही यूज करूंगा। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एक हैलोजन और एक एल्केन जब लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। ये हैलोजन जो चेंज हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर। ये जो आपके कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन की चेन है, ये 2 या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 और भी सो ऑन हो सकती है। तो उसे भी हम किस कैटेगरी में लाएंगे? एल्काइल हैलाइड। यहां मैं लिख देता हूं एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड। व्हाट? एल्काइल हैलाइड। क्लियर? जब आप एल्काइल हैलाइड के अंदर 2Na ड्राईथर डालेंगे तो ये 2 मोल्स ऑफ Na, ये दिख रहे हैं आपके Cl कितने हैं? 2, तो ये 2 Cl को लेके निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, और जो बचा क्या? ये CH3 बचा। CH3 इस पोर्शन पे जहां पे आपका Cl लगा था, यहां पे इसको दोबारा से कॉपी मार दो, मतलब ये क्या हो जाएगा? CH3 नाम हो जाएगा इसका क्या? इथेन। क्या हो जाएगा जी? इथेन। ऐसे ही आपको जिस पोजीशन पे आपका हैलोजन लगा होगा, उसी पोजीशन पे आपको कार्बन जितने भी लगे होंगे उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका आंसर आ गया वुड्स के अंदर। जैसे सपोज मेरे पास है CH3, CH2, ये Br है, इसके अंदर 2Na ड्राईथर है, 2Na ड्राईथर। ड्राईथर बेसिकली एक सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है, इस रिएक्शन को माध्यम प्रोवाइड करता है कि भाई तू जा और उससे रिएक्ट करके, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, तू जा उससे रिएक्ट करके एक अच्छा सा सुंदर सा बालक मुझे दे दे। बालक मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है आपका, इसको भी 2 मोल्स रखेंगे, 2 Br 2 Na के साथ निकल जाएगा, 2NaBr। क्या हो जाएगा जी? 2NaBr। क्लियर? अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दोबारा कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे CH3, CH2, इस जगह पे वहां देखिए, इस जगह पे आपका Br लगा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये बन गया क्या आपका? ब्यूटेन। अब देखिए एक और, इसका अगर नाम करूं, वैसे इसका नाम देखेंगे तो 1 क्लोरोमीथेन, दिस इज 1 ब्रोमो इथेन, दिस इज 1 2 3, और सेकंड पे लगा है आपका ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका? दिस इज 2Na ड्राईथर। अगेन ये कितने मोल यूज होंगे? 2, और ये 2 Br 2, क्योंकि 2 मोल्स है तो इसमें ये भी 2 होगा, 2 2 2, तो ये भी 2 होंगे Br, 2 Br 2 Na के साथ निकल जाएंगे, 2NaBr। क्या होगा जी? 2NaBr। और अब यहां पे हैलोजन लगा है तो ये पूरा का पूरा इसी पोर्शन पे दोबारा का कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, दिस इज CH3, CH3। इसका नाम करें 1 2 3 4, और ये है आपका ब्रांच, ये है आपका ब्रांच, दूसरी और तीसरी पे है, तो 2,3 डाई मिथाइल, और ये 4 कार्बन की लंबी चेन है तो ब्यूटेन। क्लियर? तो ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। क्लियर? बेसिकली रिएक्शन नहीं है, ये आइसोमर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए बेसिकली ये एल्कीन का पार्ट है, किसका पार्ट है? एल्कीन का। ध्यान से देखिएगा, सपोज ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, इसकी 2 वैलेंसी और है। क्लियर? 2 वैलेंसी और है। अब देखिए ये जो है आपका डबल बॉन्ड, इसके नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन, ये जो 2 वैलेंसी है, ये 2 सेम हो या फिर ये 2 सेम हो, ऊपर वाले दोनों सेम हो या नीचे वाले दोनों सेम हो, तो वो क्या बनता है आपका? सिस बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस। और अगर ये वाला
ये और ये सेम हो या फिर ये और ये सेम हो तो आपका क्या बन जाता है, वो ट्रांस। जैसे चेक करते हैं इसको हम, ये H है, ये H है, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऊपर के सेम होना चाहिए और नीचे के भी सेम होना चाहिए तभी क्या बनेगा सिस, नहीं, ऊपर वाला सेम हो या नीचे वाला सेम हो तो भी ये क्या बन सकता है, सिस आइसोमर बन सकता है। क्या बन सकता है, सिस आइसोमर बन सकता है। और दोनों ऊपर वाले सेम हो नीचे वाले तो भी ये सिस आइसोमर हो, या फिर ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो तो भी ये सिस आइसोमर। तो ये है आपका सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। दूसरा, अगर मैं इसको ट्रांस बनाना चाहूं तो इसको ऊपर भेजता हूं, इसको नीचे, ये यहां और ये इसको यहां भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा आपका HCH3, दिस इज CH3 H। तो ये क्या बन गया, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डायगोनल्स में अगर सेम होगा, डायगोनल्स में अगर सेम होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस, नहीं तो ऊपर सेम होगा या नीचे सेम होगा तो क्या कहलाएगा, वो सिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पे एक कंपाउंड चेक करते हैं, मेरे पास है प्रोपीन, प्रोपीन का सिस ट्रांस बनाना है, प्रोपीन का सिस ट्रांस बनाना है तो ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसको बनाता हूं पहले मैं टारगेट करूंगा किसको, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को खोल दिया मैंने। अब इस वाले कार्बन पे दो हैं, एक H है एक CH3, इस वाले कार्बन पे एक H है एक CH3 है। तो सपोज लगा दिया ऊपर मैंने, यहां पे नीचे लगा दिया CH3, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी है। अब इस वाले कार्बन पे दोनों H हैं तो एक ऊपर लगा दिया H, एक नीचे लगा दिया। तो देखिए यहां पे क्या बन गया, क्या बन गया जी, आपका बन गया सिस, और इसके अकॉर्डिंग ये बन गया क्या, ट्रांस। इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांस। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए सपोज है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपीन है। क्या ये 1 क्लोरोप्रोपीन, देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर CH3 CH CH, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका Cl। क्लियर। तो इसको मैं पहले बनाता हूं, इसको टारगेट करता हूं, ये कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl यहां लगा दिया, ये H यहां लगा दिया। क्लियर। अच्छा, अगर मैं सिस बना रहा हूं तो नीचे यहां पे अगर H है तो दूसरे वाले कार्बन पे भी एक H है, यहां लगा दिया, और दूसरा CH3 हो गया हमारा यहां पे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस। और मैं अगर इसको यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं तो H ऊपर जाएगा और Cl नीचे, तो ये क्रॉस में आपका डायगोनली क्या हो जाएंगे, HH हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा आपका ट्रांस आइसोमर। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको हमेशा पॉइंट करना है उस पर्टिकुलर एल्कीन का डबल बॉन्ड, और ऊपर या नीचे अगर सेम वैलेंसीज हो तो उसको आप बोलेंगे क्या, सिस। डायगोनल्स में हो तो उसे बोलेंगे ट्रांस। क्लियर। अब है आपका ये मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बेसिकली एल्कीन में ही लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ HBr या HCl, एडिशन ऑफ HBr या HCl, ये बेसिकली एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। क्या है ये, एडिशन रिएक्शन है। क्या है ये, एडिशन रिएक्शन। क्लियर। तो इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से करूंगा मैं, बहुत इजी है। सपोज है मेरे पास ये प्रोपीन है, इसमें डाला भाई मैंने HBr। क्लियर। मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH, दो तीन कर देता हूं, एक साथ चेक कर लेंगे। ये है, इसमें डाल दिया सपोज मैंने HCl, इसमें डाल दिया सपोज मैंने HBr। और आपको पता है HCl और HBr में Br नेगेटिव होगा या H प्लस होगा, Cl नेगेटिव H प्लस, Br नेगेटिव H प्लस। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा। उस कार्बन का मतलब मैं डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में। तो इन दो कार्बन की, उस कार्बन मतलब इन दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इन दोनों कार्बन को देखिए, जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन कम है वो ये है, तो नेगेटिव पार्ट आपका यहां लग जाएगा, तो पॉजिटिव का पार्ट कहां लगेगा, दूसरे वाले। और डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर मार्कोनिक हो गई जी। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी तरीके से हो गई। ये देखिए
H यहां लग गया, ये CH3 हो गया, ये Br वहां लग गया, डबल बॉन्ड किसके अंदर हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर। नाम होगा इसका 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या है जी, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान से देखिए, इसके अंदर यही दो कार्बन है, इनके बीच डबल बॉन्ड है, CH दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, तो कहीं भी लगा दीजिए। मैं सपोज यहां लगा देता हूं नेगेटिव, तो पॉजिटिव लगेगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। यहां पे मेरा लग गया क्या, Cl, यहां पे लग गया मेरा H, और ये हो गया आपका, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, देखिए सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस जगह पे लग गया Cl, इस जगह पे लग गया H। यहां भी लगा सकते थे क्योंकि दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर ही है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। क्लियर, ऐसे कंपाउंड्स। और ये कौन से कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स का नाम है सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन, जिसको 20 से काटेंगे तो दो इक्वल हिस्से या हाफ मिलते हैं। देखिए इसको काटा मैंने, ये और ये बिल्कुल इक्वल पोर्शन में ये बट गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक एल्कीन। इसका नाम देखिए 1 2 3 4, 2-क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके अंदर देखिए इन दो कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पे एक भी H नहीं है, इस पे 2 H है, तो नेगेटिव पार्ट यहां लगेगा, पॉजिटिव पार्ट यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ये मनचाहा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जी। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, दूसरे पे ब्रोमो, दूसरे पे मिथाइल, तो नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल पेंटेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल पेंटेन। ये आपकी मार्कोनिक रिएक्शन थी। इसके बाद आएगी आपकी एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन क्या कहती है, ये उसका उल्टा है बिल्कुल। जैसे यहां पे हम नेगेटिव पोर्शन कहां ऐड कर रहे थे, उस कार्बन पे, उस कार्बन मतलब डबल बॉन्ड, जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम थे। मार्कोनिक में उल्टा होगा, मार्कोनिक में होगा उस कार्बन पे आप नेगेटिव पोर्शन को लगाएंगे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और जो पॉजिटिव पोर्शन लगाएंगे वो कहां लगाएंगे, उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो वो होगी आपकी एंटी मार्कोनिक रिएक्शन। देखिए ये आ गई है आपकी एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन जैसे बोल, अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर रीजेंट फिक्स है भाई। जैसे मार्कोनिक के अंदर आप HBr HCl डाल रहे थे, इसके अंदर आपका फिक्स है, वो है क्या, HBr प्लस परऑक्साइड। अच्छा ये परऑक्साइड क्या होते हैं भाई, परऑक्साइड होता है अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोला जाता है, इस बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है, परऑक्साइड बॉन्ड। और इसी कंपाउंड्स में, ऐसे ही कंपाउंड्स के साथ HBr को ऐड किया जाता है। 3 तरीके के हैं, आपको H2O2 दे सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा है आपका दिस इज एसिटाइल परऑक्साइड। देखिए यहां पे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए। तीसरा होता है इसका एसिटाइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, दिस इज एसिटाइल परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड। लास्ट है आपका C6H5, C6H5 है ये, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5 अगेन। ये देखिए यहाँ पे, इसे कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। क्या कहते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। क्लियर। तो ये जो परऑक्साइड है, इन तीनों में से आप कोई सा भी डाल सकते हैं। क्लियर। तो देखिए HBr H2O2। अच्छा इसके एक और नाम है, इसके 2 और नाम होते हैं। इसका खराश इफेक्ट भी कहते हैं इसको, और इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ ले कि भाई खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट के एग्जांपल डालो, तो समझ जाओगे एंटी मार्कोनिक ही है वो। क्या है जी, एंटी मार्कोनिक। इसमें देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब किन 2 कार्बन को टारगेट कर रहे हैं, इन 2 कार्बन को। इस पे H ज्यादा है, इस पे कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां लगेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर फिर से कन्वर्ट हो गया। तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ।
इसका नाम आप कर सकते हैं, खुद ट्राई करिएगा नाम। आईयूपीएससी भी इंपॉर्टेंट है, 12th के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एक और देता हूं, आप खुद ट्राई करिएगा इसको। यहां पेरोक्साइड लिख दिया, ये पेरोक्साइड लिखा हुआ है। पेरोक्साइड मतलब इन तीनों में से कोई सा भी, इन तीनों में से कोई सा भी वो पेरोक्साइड हो सकता है, ये वाला या फिर ये वाला। क्लियर, तो एंटी मार्कोनिक भी बहुत इजी है, जो बोल रहा हूं उसी तरीके से दिमाग में उसको फीड कर लीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। आपको बोर्ड के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर, नीट हो जेईई हो, क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सारे इंसान ही करते हैं ना भाई, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, बस इंसान की समझ उस क्वेश्चन को करने की आनी चाहिए। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। ये है आपका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी एल्कीन का ही होता है। ओजोनोलिसिस भी किसका होता है? एल्कीन का ही। देखिए थोड़ा ध्यान से, सपोज है हमारे पास ये H इस तरीके से, कोई भी एल्कीन हो आप इसको ऐसे खोल लीजिए, जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसको खोल लीजिए पूरा, ठीक है। यहां पे अटैक कराइए O3, ये O3 है, Zn के साथ वाटर, तो क्या होता है, इसको तोड़ दीजिए, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़िए और किस भाग में ले जाइए, ऐसे ले जाइए इसको। ये इसके सिंपलेस्ट मेथड में आता है। क्या सिंपलेस्ट मेथड में क्या करा मैंने, देखिए इसको तोड़ दिया, इसका भाग अलग, इसका भाग अलग, और इस भाग पे जहां पे यहां टूटा है उसी जगह पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस जगह पे भी डबल बॉन्ड, जहां से टूटा यहां पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये दो कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, और ये दोनों के दोनों है क्या, एल्डिहाइड। क्या है जी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है जी, एल्डिहाइड। इसका नाम होता है मिथनल, इसका नाम भी मिथनल है, मिथनल। क्लियर, इसको प्यार से बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं जी, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए थोड़ा टफ सा लेते हैं, जिसमें शायद कीटोन बन जाए हमारा। ये देखिए यहां पे O3 जिंक और वाटर, ये जो पानी लेते हैं ना, पानी, ये ट्रेसेस ऑफ वाटर होते हैं, हल्का सा पानी लेते हैं भाई, ऐसा नहीं कि भर दिया, ट्रेसेस ऑफ वाटर होंगे इसके अंदर। ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़िए, डबल बॉन्ड को तोड़िए और दोनों को पहले अलग अलग कर दीजिए। देखिए मैं इसको किस तरीके से करूंगा, फिर से देखिए इस जगह पे डबल बॉन्ड था C और C के बीच में, ये टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीच में लगा दीजिए प्लस, और ये हो गया कंपाउंड तैयार। इसका ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसे बोलेंगे क्या, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल को पहचान तो लेंगे ना जी, इस तरीके से CH और उसी C पे डबल बॉन्ड O, क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। ये है आपका कीटोन, जो C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड से कार्बन से घिरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं प्रोपेनोन। यही है वो जिससे लड़कियां अपने नेल पेंट्स को हटाती हैं। थिनर, क्या बोला जाता है, थिनर, एसीटोन थिनर, यही होता है। केमिस्ट्री वालों के लिए कुछ भी नहीं है, कॉमर्स सेक्शन वाले, आर्ट्स वाले, उनके लिए बहुत होता है कि भाई ये क्या है, जो एकदम ही रब किया नेल पेंट गायब, वो होता है थिनर। क्या होता है जी, थिनर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, नाम की रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको बेंजीन के ऊपर ही करनी है, बेंजीन के ऊपर। देखियो किस तरीके से करूंगा, बेंजीन के ऊपर ही करनी है। क्लियर, आप करिए CH3 के साथ Cl लगा दीजिए, बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। जितना करा रहा हूं ना हाइड्रोकार्बन के अंदर उतना ही करिएगा, बस हो गया, हो जाएगा जी, मैं गारंटी लेता हूं हो जाएगा। 95% तो 100% फंसेगा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली, गट्स होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है एनहाइड्रस AlCl3, सूखा हुआ बिना पानी के AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके साथ डाला है CH3Cl। तो इसमें होता क्या है, जो आप कार्बन के साथ
कार्बन Cl के साथ है, Cl के जो ऊपर लगा होगा ना, जितना भी कार्बन है वो जाके लग जाता है किस पे, बेंजीन के एक किसी भी पोर्शन पे। तो जो भी ये CH3 होगा, CH3 जरूरी नहीं है, और बड़े बड़े कंपाउंड्स हो सकते हैं कार्बन के, वो भी लग जाते हैं। तो ये बन गया आपका बेंजीन से, इसे कहते हैं टोलुइन। टोलुइन, दिस इज व्हाट, टोलुइन, दिस इज बेंजीन। बेंजीन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे इनऑर्गेनिक में पानी है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक में कौन सा सॉल्वेंट होता है, बेंजीन। एक और देखिए रिएक्शन इसकी। सपोज है ये आपके पास बेंजीन है, CH3 CH2 लीजिए और भर देता हूं मैं। तो भाई ऐड क्या होगा, यही होगा ना ऐड, क्योंकि कार्बन तो यही पार्ट है। और किस जगह से होगा, इस जगह से वो ऐड होगा, क्योंकि इस जगह पे क्लोरीन लगा हुआ है। और साथ में क्या डालेंगे वो आपको दिख ही रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये वाला कार्बन पूरा का पूरा जाके बैठ जाएगा, लेकिन कहां से अटैच्ड होगा, इस वाले से। तो ये हो जाएगा CH2 CH3, नाम करेंगे तो 1 2 3, ये हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन। दिस इज 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन। क्या है जी, 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन। क्या है जी, 1 फिनाइल प्रोपेन। ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब जो आएगी वो फ्रीडल क्राफ्ट की ही है, लेकिन उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट व्हाट, एसाइलेशन रिएक्शन। ये आ गई है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ये बिल्कुल सेम है, बस हल्का सा माइनर सा इसमें डिफरेंस है। दोनों को आप एक साथ ही करिएगा और देख के कि क्या डिफरेंस है, इजीली हो जाएगी जी। देखिए ये बेंजीन है, सेम अगर बेंजीन, एनहाइड्रस AlCl3 इसमें भी यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3 इसमें भी यूज होता है। लेकिन यहां पे ये CH3 के साथ CO, जैसे CH3Cl था उसके बीच में यहां पे ये लगता है, इसी को कहते हैं हम क्या, एसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइल। क्या कहते हैं, एसाइल। ये वाला पोर्शन है जो एसाइल कहते हैं। अब इस Cl को हटा दीजिए, यहां पे जो बचा क्या, उसको इसको यहां पे जोड़ दीजिए, बेंजीन से बन जाएगा ये, बेंजीन से बन गया ये एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। क्या है जी, एसिटोफिनोन। वन शॉट आपके लिए बहुत मेहनत से करके बना रहे हैं। आप अच्छे मार्क्स लाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को, तभी आपको आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा प्लीज। ये देखिए ये बेंजीन था आपका। दूसरा लेते हैं जी, इसमें जैसे मैंने एसाइलेशन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देते, यहां भी कर देते। चलिए अब इसको ना बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देते। लो ये लो, ये जो CH3 है ना, इसको बेंजीन बनाए थे। देखिए ये देखिए बेंजीन। तो क्या हो गया भाई, है तो वो कार्बन ही, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो कार्बन ही। लगाइए इसको फिर से, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, फिर ये वाला पार्ट उस पर ऐड हो जाएगा। और कहां से, इस कार्बन से। अच्छा मैं इधर लिख दे रहा हूं उसको बेंजीन को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। क्या होता है जी, बेंजोफिनोन। क्या है जी, बेंजोफिनोन। क्लियर। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट दोनों रिएक्शन, एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन, बहुत दिमाग से याद करके रखनी है, क्योंकि 12th में तो आप जाओगे और ये आपको कम से कम भी तो 10 बार पढ़नी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक में तो है नहीं, ऑर्गेनिक के अंदर 10 बार आपको पढ़नी है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए। ये है आपकी प्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये आपकी रिएक्शन और पूरी की पूरी वन शॉट वीडियो यहां पे कंप्लीट होती है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसके सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक हेल्प मांगिए, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। हमारा बस यही मोटो है कि आप सक्सेस हो जाएं, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए, आपको एग्जाम्स के लिए। तो टेक केयर, चलते हैं, खत्म करते हैं वीडियो। टेक केयर।